अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त इत्नीन व अशरीन जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 17 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल शुरू करेंगे, सूरा नंबर 17। इसके दो नाम हैं, एक तो सूरह बनी इसराइल है, दूसरा सूरह इसरा भी इसको कहा जाता है। इसका सूरा नंबर जो सो कुरान में तरतीब के एतबार से जो सो 17 है और नुज़ूल के एतबार से 50 है। और यही इसी के साथ साथ हम 15वां पारा भी शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा ले गई, बी इबादी ही अपने बंदे को, लैलम मिनल लैल रात में, मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सा मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल कर रखा है, लिनूरियहू ताकि उसे दिखला दे, मिन आयातिना हमारी आयतों में से, इन्नहु हुवस समीउल अलीम बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। पाक है बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में ले गई मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, ताकि उस मस्जिद अक़सा तक जहाँ के उसके इर्द गिर्द में जो सो बरकतें रखी हुई है, ताकि अपने बंदे को अपनी कुछ निशानियां दिखलाए, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। तो ये जो सो इसमें पहली आयत जो है, इसके अंदर जो सो सूरह इसरा, जिसका नाम भी इसीलिए पड़ा है कि जो इसरा जो सफ़र है उसका यहाँ पर जिक्र है। जो सूरह इसरा और मेराज जो हम कहते हैं ना, वो दोनों इसरा कहते हैं ज़मीन के सफ़र को, जो कि मक्के से लेकर यानी खाने काबा से लेकर बैतुल मक़दिस तक, यानी जो फ़लस्तीन में जो बैतुल मक़दिस है जिसको मस्जिद अक़सा कहा जाता है, वहाँ तक के सफ़र को इसरा कहा जाता है। और फिर वहाँ से लेकर आसमानों का सफ़र जो है उसको मेराज कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही साथ एक ही वक्त में हुए थे, तो इसलिए जो सो इसरा और मेराज, या कभी जो सो अक्सर आम तौर पर इसको मेराज का वाक़या कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इसरा से जो मुराद है, सूरह इसरा जो नाम पड़ा है, वो इसी आयत में जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने, पाक है वो अल्लाह जिसने जो सो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम कौन सा है, खाने काबा में जो मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहा जाता है, तो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन के अंदर जिसको और क्या कहते हैं कि मस्जिद बैतुल मक़दिस भी जो कहा जाता है, तो वहां तक ले गया। तो इस सफर को इसरा कहा जाता है। और उसमें अल्लाह ताला ने फजीलत बयान किया कि मस्जिद अक़सा वो है जिसके अतराफ में, आजू बाजू में, अतराफ में जो सो अल्लाह ने बरकतें नाजिल कर रखी है। वो इसलिए कि क्योंकि जो सो अक्सर अंबिया फ़लस्तीन और इसी मस्जिद अक़सा के अतराफ में, वहीं पर करीब में जो सो अक्सर अंबिया का नुज़ूल भी हुआ है, वो वहीं पर मदफून भी है। और वहाँ पर जो सो अल्लाह ताला ने जो सो अपनी नेमतों को, और हकीकत में भी आज भी देखा जाए तो बहुत ही नहरें और उसमें जो सो बहुत ज़्यादा मेवे वगैरह की काश्त वगैरह होती है। तो ये एक अल्लाह का फ़ज़ल है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का मकसद इस मस्जिद इसरा से क्या था, वो सफ़र इसरा से, कि अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियों का मुज़ाहरा करवाए, अपनी निशानियों का ज़ियारत करवाए। और अल्लाह ताला जो सो सुनने वाला देखने वाला है। तो मेराज का वाक़या, और जो सो जिसको इसरा भी कहा जाता है, इसरा और मेराज, तो इसका मुख्तसर वाक़या जैसे कि हम और आप अक्सर सुन चुके होंगे, बल्कि इसमें बहुत सारा मुबालगा आराई किया जाते हैं हमारे मौलवियों की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर कह दी जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इस आयत में जो सो थोड़ा सा मुख्तसर इसका जिक्र किया गया है। उसी तरीके से जो मेराज का वाक़या है उसको सूरह नजम में बयान किया गया है। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीसों में जो सो इसकी तफसीलात बयान की गई है। तो बहरहाल ये कब हुआ, ये एक बात तो पक्की है कि जो सो हिजरत से पहले का ये वाक़या है।
اب اس کا تاریخ اور مہینہ اور سن کون سا سن میں ہوا اس کے بارے میں صحیح کوئی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ساروں نے بہت سارے جو سو باتیں کا بتایا ہے، بہت سارے مفسرین نے جو سو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر بتایا ہے. لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس میں جو سو اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سو لوگ بھول گئے تھے یا اس کو وہ نہیں ہے. در حقیقت میں اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ اور اس کب ہوا تھا اس سے غرض نہیں ہے، اس واقعے کی نصیحت اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا وہ، اور یہ واقعہ جو ہوا اس کی اہمیت ہے. لیکن یہ واقعہ کس رات میں ہوا تھا، کس سن میں ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں کی کہ لوگوں کو اس کو یاد رکھا ہے. ورنہ تو جو سو الحمدللہ دین کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کی حفاظت کی گئی ہے جو اہم ہے، جس کی ضرورت ہے. اور چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کون سے دن اور کون سے سال یہ واقعہ ہوا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سو محفوظ نہیں رکھا. صرف واقعہ اور واقعے کی جو اہمیت ہے وہ اور اس کے اندر جو نصیحت ہے وہ پکڑنا ہے. تو بہرحال ہمارے پاس جو 27 رجب جو مشہور ہو گیا ہے یہ ایک مشہور ہے. ورنہ تو جو ہے سو اس کے بارے میں رجب کے مہینے میں بھی کچھ لوگوں نے دوسرے تاریخیں بیان کیا ہے. کسی نے جو سو ربیع الاول کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کہ کون سے سن میں کون سے. اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت میں جو سو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا گیا. بلکہ کچھ کیا کہتے ہیں کہ مفسرین وغیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب وفات ہوئی اس کے بعد جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، اور اسی سال جو سو ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. بلکہ اس سال کو جو سو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. اس سال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک آپ پر تکلیفیں آ رہی تھی تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے. اس وقت میں اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سیر کروایا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس غم و فکر سے ہٹا کر اپنی نعمتیں اور اپنی جو نشانیاں ہیں اس کو دکھلائے. تو بہرحال مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب میں جو سو کہیں پر خزائن میں تھے تو وہاں سے جو سو جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینے کو جو سو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر آپ کو جو سو ایک براق ایک جانور تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور خچر جو ہوتا ہے اونٹ گدھا یا خچر جو ہوتا ہے اس سے ذرا بڑا، اس قسم کا ایک جانور تھا. اس کے اوپر آپ کو بٹھا کر لے جایا گیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ ایک قدم اگر مکے کے اندر تھا تو دوسرا قدم وہ ڈالتا تھا تو اتنی دور تک جہاں تک کہ نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک. اور اس پر آپ کو سواری کر کے پہلے یہاں سے مکے سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی لے جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء وہاں پر پہلے سے موجود تھے، ان لوگوں کی امامت کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھایا اپنی امامت میں. پھر وہاں سے جو ہے سو آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا. تو بہرحال یہ مختصر سا اس کا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آئے گی. تو اس میں جو سو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں کہ خاص طور پہ کچھ مسلمانوں کے اندر افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بولے یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں خواب میں ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بولے آپ کی روحانی طور پر آپ کو یہ سیر کروائی گئی، کیونکہ جو سو جسمانی طور پر پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں تھوڑے سے حصے میں جو سو یہ کروایا گیا. تو اتنا تو ممکن نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں نے اپنے ذہنوں سے اپنے دماغ کا قیاس کیا اور اس سے تعویلیں کرنے لگے. تو بہرحال یہ سب غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب کہہ رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں، تو یہ بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ جو سو کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ممکن بالکل ممکن ہے. اور یہ اللہ کے کیا کہتے ہیں کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا کے دکھایا. حالانکہ یہ عام طور پہ جو لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر اس کے اوپر، تو اس میں جو سو مکے سے فلسطین تک جانے کے لیے 40 دن کا سفر ہوا کرتا تھا. وہ عام طور پہ اس زمانے میں جو سواریاں تھیں اس کے ذریعے سے جو سفر کیا جائے تو 40 دن میں جا کر وہ سفر پورا کیا جاتا تھا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سو رات کے ایک حصے میں نبی صلی اللہ
वसल्लम को जो सो मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस पहुंचा दिया, वहां पर जो सो आपने तमाम अंबिया की इमामत की। फिर उसके बाद वहां से आपको आसमानों में ले जाया गया। पहले आसमान के पास जब गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सो कहा कि दरवाजा खोला जाए, तो अब पूछा गया कि कौन है आपके साथ, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहा कि क्या उनको इजाजत है, कहा कि हाँ इजाजत है। तो इस तरीके से सातों आसमानों की सैर करवाई गई। फिर सातों आसमानों में हर आसमान पर एक एक नबी और रसूल से मुलाकात करवाई गई। फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, जो कि अर्श के नीचे है, बिल्कुल सातवें आसमान पर अर्श के नीचे जो जगह है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता, जहां से जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी वही की जाती है, वो वहां से वही लेकर आते हैं। तो वहां तक और उससे थोड़ा आगे तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और वहां पर अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको 5 वक्त की, जो पहले के 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी उम्मत पर, यानी एक तोहफे के तौर पर जो सो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाजें फर्ज किया। जब आप वापस आने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या दिया गया, तो आपने कहा कि मुझे 50 नमाजें दी गई है मेरी उम्मत के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसे कि वाकया मशहूर है, आपने कहा कि देखो मेरी उम्मत भी जो सो नहीं कर पाई, आप जाइए, वापस जाइए, आप कुछ तखफीफ करवाइए। तो इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहे, आते रहे, आखिर में 5 नमाजें बाकी रह गई थी। उस वक्त में भी मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि आप दोबारा जाइए और तखफीफ कराइए। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे शर्म आती है, मैं जो सो इस पर राजी हूँ। उस वक्त में अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा हुक्म है वो बदला नहीं करता, अगरचे कि आपकी उम्मत पर अब सिर्फ 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन जब ये 5 पढ़ेंगी तो इनको 50 नमाजों का अजर मिलेगा। तो इस तरीके से वहां पर नमाजें अता फरमाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं आमन रसूलों की जो है, वो आपको वहां पर दी गई थी। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा या उसके थोड़ा सा आगे पर अल्लाह ताला ने वही के जरिए से ये चीजें अता फरमाई। अब यहाँ पर एक बुनियादी अकीदे से ताल्लुक रखने वाला एक मसला ये है कि क्या मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। अब हमारे मुल्कों में तो इसके ऊपर जोर शोर किया जाता है, और बल्कि डंके के चोट पे कहते हैं और कहते हैं कि भाई जरूर ब जरूर किया, लेकिन सही हदीसों से ऐसा कोई वाकया साबित नहीं है। बल्कि जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया कि क्या आपने मेराज की रात में जो सो अपने रब का दीदार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको कैसे देखा जा सकता है, वो तो नूर है और उन पर नूर के पर्दों में है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि आपने अल्लाह का दीदार किया। उसी तरीके से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा गया तो आपने कहा कि वो इंसान झूठ कहता है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा। तो पता क्या चला, जैसे कि इसमें कंसिस्टेंसी है। याद रखें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो कोहे तूर पर अल्लाह से जो सो मुतालिबा किया कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। फिर आपने कहा कि ठीक है, मेरी थोड़ी सी तजल्ली मैं इस कोहे तूर पर डालूंगा, अगर वो अपनी जगह पर कायम रहा तो ए मूसा तुम मुझको देख पाओगे। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी थोड़ी सी तजल्ली कोहे तूर पर डाला तो वो जो सो राख हो गया, और उसको जो सो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर गए। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम जो सो बेहोश होकर गिर गए। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह यकीनी बात है। तो पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाहिश की तो अल्लाह ताला ने उनको भी मना कर दिया कि जो सो आप नहीं देख सकते। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया तो आपने कहा कि उसको उस अपने रब को कैसे देखा जा सकता है, वो तो नूर है। तो पता क्या चला कि दुनिया के अंदर, इस दुनिया की आंख से कोई भी इंसान अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है, जो कि कंसिस्टेंसी है कुरान और हदीस के रोशनी में। अब हमारे मुल्कों में जो लोग कहते हैं और तावीलें करते हैं, उसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, कल क़यामत में जब अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, उसके बाद जन्नतियों को अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो इनाम देगा वो अपने चेहरे का दीदार है। तो उस वक्त में जन्नत में जन्नती जब जाएंगे, उसके बाद जो सो अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। दुनिया के अंदर, दुनिया के जिस्म से, दुनिया की आंखों से कोई भी इंसान अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है। तो ये एक अकीदे से बात है। और जो इसरा और मिराज का वाक़या
गया है, यकीनन इस पर हमारा ईमान है, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र आ गया है। अगरचे कि ज़ाहिरी तौर पर जो लोग सोचते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल नजर आता, बल्कि जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में ये मेराज करवाई गई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन जब ऐलान किया, इसका जिक्र किया, तो यहूदी और मुशरिकीन वगैरह मजाक उड़ाने लगे। उस वक्त में जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो सिद्दीक का लक़ब पड़ा वो उसी वजह से था। एक जने जो मुशरिकीन थे, कुफ़ार मक्का जो थे ना, उन लोगों ने जब सुना तो हंसी मजाक करने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। बोले वो सफर जो हम दिन में 40 दिनों में सफर पूरा करते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रातों रात मुझको मक्के से ले जाकर बैतुल मक़दिस भी ले जाया गया, फिर वहां से आसमानों का भी सफर करवाया गया, ये कैसे मुमकिन है। तो उस वक्त में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस महफिल में नहीं थे जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र कर रहे थे। तो रास्ते में कहीं पर किसी मुशरिक ने मुशरिकीन मक्का में से किसी ने अबू बकर सिद्दीक को मिले और कहा कि देखो, बोले तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, क्या तुम सुने हो? तो कहा कि क्या कह रहे हैं? तो कहा कि वो कहते हैं कि रातों रात उनको अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस ले गए, वहां से सफर करवाया। तो उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने उनके जबान से सुना है? तो कहा कि हाँ, वो अपनी जबान से कह रहे थे। तो कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो उस पर ईमान ले आता हूँ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमको जन्नत जहन्नम की खबरें देते हैं तो हम मान लेते हैं। तो लिहाजा उस वक्त में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सुना तो फौरन उसके बारे में कहा कि मेरे को तो कोई शक व शुबा नहीं है, इस पर मैं यकीन करता हूं, अगर नबी ने कहा है तो हम उस पर यकीन मान लेते हैं। इस वजह से भी कि वो तस्दीक किया था उन्होंने बिना सुने के भी, और किसी ने कहा कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो उस पर उसको तस्दीक किया, इसी वजह से उनको अस्सिद्दीक का लक़ब भी मिला था। तो बहरहाल ये वाक़या हकीकी तौर पे है। अब ये कैसे है हमारे जहनों में अगरचे के समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये अल्लाह के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है जो कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने उस रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार करवाया। सारी चीज़ों का जिक्र है, इंशाअल्लाह उस पर हम बाद में बात करेंगे। व आतैना मूसल किताबा, और हमने दिया मूसा को किताब, व जालनाहु हुदन लिबनी इसराइल, और हमने उसको बना दिया हिदायत का जरिया बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ू, कि तुम ना ठहराओ, मिन दूनी, मेरे सिवा, वकीला, किसी को कारसाज या वकील। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, और उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बना दिया। और ये कि बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज या वली मत बनाना। ज़ुर्रियता, औलाद, मन हमलना, जिन्हें हमने सवार किया था, माँ नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम के साथ, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक वो थे हमारे शुक्रगुजार बंदे। ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो औलाद है उन लोगों की जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, और नूह अलैहिस्सलाम यकीनन हमारे शुक्रगुजार बंदों में से थे। तो ये बनी इसराइल कौन है? वही जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने इससे पहले आयत में कहा कि हमने मूसा को किताब अता फरमाया, और वो उसको हमने हिदायत का जरिया बना दिया बनी इसराइल के लिए। और बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे का नाम इसराइल था। तो उनकी औलाद की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब में से एक लक़ब था इसराइल। तो इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो है उनको बनी इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। और यहाँ पर खास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मुराद है। तो उनको अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाया ताकि वो हिदायत का जरिया बने उनकी कौम के लिए, और उनको ये हुक्म दिया गया था कि मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज नहीं बनाना। फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल की सिफत बयान करते हुए कह रहे हैं कि वो तो उन लोगों की औलाद है जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, और यकीनन नूह अलैहिस्सलाम तो हमारे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदे थे। तो याद कीजिए, जब नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, उनको दीन सिखाते रहे, दीन समझाते रहे, तो कौम ने उनकी बात को नहीं माना सिवाय 70 या 80 लोगों के। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ नूह अलैहिस्सलाम को कि कश्ती तैयार की जाए, और उस कश्ती के अंदर जो लोग ईमान लाए थे उनको सवार कर लिया जाए, और चरिंद और परिंद और जानवरों को सब उनके जोड़ी जोड़ी को जमा करके सवार कर लिया जाए। तो उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सवार कर लिया। लेकिन
ان کا بیٹا جو ہے ایک بیٹا وہ سوار نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے جو سو تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، جیسے کہ اس کا واقعہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کے 2 یا 3 بیٹے غالباً ان کے ساتھ سوار تھے، اور جو لوگ ان کے قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ جو سو تقریباً 70 یا 80 لوگ تھے جنہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو اب طوفان نوح کے بعد جو لوگ یہ بچ گئے تھے انہی کے ذریعے سے پھر دنیا کو آگے بڑھایا گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے، تو یہ سب کچھ جو سو دوسری مرتبہ، پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد تھے سارے کے سارے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے، تو اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام، ہم تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بچ گئے تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا۔ تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے وہ در حقیقت میں ان لوگوں کی اولاد ہے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور یقیناً نوح علیہ السلام تو اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ وَخَزَيْنَا، اور ہم نے واضح صاف بیان کر دیا تھا، الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتابی، کتاب میں، لا تفسدن، ضرور بضرور تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولا تعلون، اور تم ضرور حد سے بڑھ جاؤ گے، علوا کبیرہ، بہت زیادہ زور، یعنی تم بہت زیادہ زور ہو جاؤ گے، بہت زیادہ زور۔ تو پتہ کیا چلا، اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سو بنی اسرائیل کو واضح کر دیا تھا کتاب میں، یعنی ان کے کتاب میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی تھی اور بتائی گئی تھی کہ ضرور و ضرور تم زمین میں فساد کرو گے 2 مرتبہ، اور تم بہت زیادہ زور پکڑو گے، بہت زیادہ زور پکڑنا۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، وعد اولاہما، ان کے جو 2 مرتبہ سے اس میں سے ایک پہلا وعدہ، باسنا علیکم، ہم نے بھیجا تم پر، عبادن لنا، جو ہمارے بندے تھے، اولی باسن شدیدن، جو کہ سخت لڑائی کرنے والے تھے، سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال دیاری، پس وہ گھس گئے تمہارے شہروں کے اور گھروں کے اندر، وکانا وعدن مفعولا، اور تھا یہ ایک وعدہ جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ پیشن گوئی کر دیا تھا کہ ضرور بضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا وہ وعدے کا پہلا وعدہ جو تھا اس کا وقت آ گیا، تو ہم نے تمہارے درمیان میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو کہ بہت زیادہ سخت لڑائی کرنے والے، بہت زیادہ جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں اور گھروں میں گھس چکے تھے، اور یہ ایک وعدہ تھا جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے پھیر دیا تمہارے اوپر دوسری بار، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور ہم نے تمہاری مدد کی، باموال، مالوں کے ذریعے سے، وبنینا، اور بیٹوں کے ذریعے سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے بنا دیا تمہیں بہت زیادہ کثرت کا لشکر یا کثرت کا جتھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم رددنا لکم، پھر ہم نے جب تو لوٹا دیا تمہارے لیے دوسرا وعدے کا وقت، تو ہم نے تمہاری مدد کی، تمہارا مال کے ذریعے سے بھی، تمہارے بیٹوں کے ذریعے سے بھی، اور ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا لشکر اور ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو، احسنتم لانفسکم، تم بھلائی کرو گے اپنے ہی خاطر، اپنے ہی نفسوں کے لیے، وان اساتم، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، برائی کرو گے، فلاحا، وہ پھر تمہارے لیے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرا وعدہ، لِيَسُّوا، کہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے، اول مرتين، پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ برباد کر ڈالیں، ما علو، جو جن کے پر وہ غلبہ پائیں، تتبیرا، پوری طرح سے برباد کر دینا۔
अगर तुम भलाई करोगे तो वो तुम्हारे अपने नफ्सों के लिए है, और अगर तुम कोई बुराई का काम करोगे तो वो उसका वबाल भी तुम्हारे ही ऊपर है। और जब वो हमारे वादे का जो दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने जो सो उनके ऊपर ऐसे लोगों को भेजा जो इनके चेहरों को बिगाड़ने वाले थे, और वो जो सो उन मस्जिदों में घुस गए जैसे कि वो पहली मर्तबा घुसे थे, और हर चीज को उन्होंने तबाह कर दिया जिसके ऊपर भी उनका इख्तियार चला था। अब ये पहला और दूसरा वाकया कब हुआ, ये क्या है, इसके बारे में रिवायतों में बहुत सारे चीजें आई हैं। तो बहरहाल इससे क़त्ए नजर कि ये कब हुआ था या क्या हुआ था, जैसे कि पहले के बारे में कहा जाता है कि वो जो टाइटस जो कहते हैं ना उसके जमाने का है, और दूसरा वाकया जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी इन लोगों ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की पूरी कोशिश किया था, और उसके बाद 7 या 70 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठाने के 70 साल के बाद या कुछ इस तरीके से वाकया हुआ था। तो बहरहाल ये पहले के वाकया थे। उन दोनों में जो सो ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन उनको पेशन गोई कर दी गई थी कि ये जमीन में फसाद करेंगे 2 मरतबा, और वो फसाद कर रहे, और उसके बारे में अब इस कुरान के जरिए से उनकी पहली तारीख को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, और दिलाकर फिर उनको ये बताना चाहते हैं कि देखो ये कुरान जिसके तरफ से नाजिल हुआ वो वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे तरफ पहली किताबें नाजिल किया था, और उसको तुम्हारे पहले वाक़यात का पता है, तो लिहाजा तुमको चाहिए कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो बहरहाल आज शनिचर का दिन है, हम लोगों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करता रहूंगा। इस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर उस वाक़ये से हमको सिर्फ इतना नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे जो बनी इसराइल का जो मामला है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सरकश कौम थी, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अगरचे के बहुत सारा इनामात और इकरामत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह की नाशुक्री करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। जो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया करता था उसकी खिलाफ वर्जी करते थे। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी जो सो उन लोगों ने उनको जितनी अल्लाह ताला ने इनाम और इकराम किया और जितना उनके ऊपर वो अल्लाह ताला का एहसान होता गया, उन लोगों ने उतनी ही नाफरमानी की। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जो सो बहुत ज़्यादा आपको मुतालिबे करते, ऐसे ऐसे मुतालिबे करते कि जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो जाते। तो ये एक बनी इसराइल की जो फितरी तौर पर उनकी जो बदनीयती और बदआमाल थे उसको जिक्र कर कर हमको भी बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस तरीके के मामलात मत करो अपने नबी के साथ। तो चले आगे बढ़ते हैं। आसा रब्बुकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब अन यरहमकुम, कि वो और तुम पर रहम करे। व इन उत्तुम, और अगर तुम फिर वही करोगे, उदना, फिर हम वही उसी तरीके का मामला करेंगे। व जअलना जहन्नमा, और हमने बना रखा है जहन्नम को लिल काफिरीना हसीरा, काफिरों के लिए कैद खाना। यानी उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करेगा, और अगर तुम दोबारा सरकशी करोगे तो फिर हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करेंगे, और हमने जो जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना के रखा है। तो ये बनी इसराइल को एहसास दिलाया जा रहा है, उनको तंबी की जा रही है कि देखो पहले वो तुमने तुमने जो कुछ जुल्म ज्यादती किया था, तो उस तरीके का अगर तुम दोबारा मामला करोगे तो फिर तुम्हारे साथ वही कुछ मामला होगा। और यकीनन अल्लाह ताला ने जहन्नम को जो सो काफिरों के लिए कैद खाना बना के रखा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खास तौर पे मदीने में और मदीने के अतराफ में जो खैबर जो जगह थी ना, वहां पर बहुत सारे जो सो यहूदी बसे हुए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो सो बहुत सारों के साथ जो सो मुआहदे किए थे, लेकिन उन जालिमों ने अपने मुआहदों की पासदारी नहीं रखा और उन लोगों ने अपने तरफ से उन मुआहदों को तोड़ दिया था। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी उनके खिलाफ चढ़ाई की गई, और उसके बाद बिल आखिर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही उनको जो सो मदीने से भी निकाला गया, फिर खैबर से भी निकाला गया। तो इस तरीके से ये तो यहूदियों की जो तारीख है वो हमेशा से ये सो बेवफाई की और जुल्म ज़्यादती की तारीख है, और उन लोगों ने हमेशा से यही कुछ करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर जो यहाँ पर कहा है कि अगर तुम दोबारा जुल्म करोगे तो हम दोबारा तुम्हारे खिलाफ ऐसा ही मामला करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी उनके ऊपर जो सो जब उन लोगों ने बेवफाई की, अहद व पैमान की, तो फिर उनको जो सो मदीने से भी और खैबर से भी जिला वतन किया गया।
इन हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, रहनुमाई करता है उसकी तरफ जो कि सीधा, बिल्कुल सबसे ज्यादा सीधा है। वो युबश्शिरुल मोमिनीना, और खुशखबरी देने वाला है मोमिनों को, अल्लज़ीना यामलून सालिहाती, वो लोग जिन्होंने नेक आमाल किया, अन्ना लहुम, कि उनके लिए है अजरन कबीरा, बड़ा अजर। ये कुरान जो है वो रहनुमाई करती है उस चीज के तरफ जो कि बिल्कुल सीधी है, और ये खुशखबरी देने वाली है मोमिनों को, वो मोमिन जिन्होंने नेक आमाल किया, और उनके लिए ये है कि उनके लिए जो सो बहुत बड़ा अज्र है। वह अन्नल्लज़ीना, और ये कि वो लोग जो ला युमिनूना, ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती, आखिरत पर, आतदना लहुम, हमने तैयार कर रखा है उनके लिए, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। यानी इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या कह रहे हैं कि ये उस चीज की तरफ हिदायत देती है जो बिल्कुल सीधा और मजबूत और सीधा रास्ता है, और ये खुशखबरी है ईमान वालों के लिए जिन्होंने नेक आमाल किया कि उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। तो जैसे कि हम और आप जानते हैं कि कुरान जो है हिदायत का रास्ता है, हमारे लिए हिदायत और पूरी की पूरी जिंदगी जीने का तरीका और सलीका है इसमें, और ये हमारे लिए पूरा एक कामिल दीन है, और एक कामिल जो सो जिसको शरीयत कहा जाता है, यानी पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने का एक तरीका और एक रोल मॉडल है। इसमें सिर्फ इबादतें नहीं है, और सिर्फ जो सो अल्लाह के अहकामात नहीं है, बल्कि पहले कौमों के वाक़यात भी है। इस वजह से कि पहली कौमों ने जो बुराई किया था, तो उन बुराइयों के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको किस किस तरीके से सजाएं दिया, किस किस तरीके से उनको गिरफ्त किया। तो पता क्या चला, बुराइयां जो पहली कौमों ने जो जो बुराई की उसका जिक्र है, और उन कौमों के ऊपर अल्लाह ने किस किस तरीके से उनको सजाएं दिया, ताकि इस कौम को और उसके बाद आने वाले तमाम लोगों को जो रहती दुनिया तक, उन तमाम के लिए एक नसीहत हो जाए, उनके लिए एक वार्निंग हो जाए कि देखो अगर तुम ये अमल करोगे तो तुम्हारे साथ ये मामला होगा, अगर तुम अल्लाह के साथ शरीक करोगे तो तुम्हारे साथ ये मामला होगा, अगर तुम नाप तोल में कमी करोगे तुम्हारे साथ ये मामला होगा, अगर तुम जो सो लवातात, जो सोडोमी और जो होमोसेक्सुअलिटी का फेल जो कौम लूत किया करती थी, अगर इस तरीके के बदफेली में तुम मुब्तला होगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के बारे में कह दिया कि ये जो रहती दुनिया तक के लिए और तमाम जहान के लिए हिदायत है, रहनुमाई है, और हुदन लिन्नास है। कुरान के बारे में कह दिया कि हुदन लिन्नास है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि रहमतुल लिल आलमीन है, और आपको खातमुन नबीयीन बना दिया, और ये किताब जो है आखिरी किताब है। तो अब किसी नबी और रसूल को आना नहीं है, इस कुरान को जो सो आखिरी किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेज दिया, तो अब ये रहती दुनिया तक यही शरीयत चलेगी, इसी पर लोगों को अमल करना पड़ेगा। इससे पहले जो भी अहले किताब थे, जो यहूद और नसारा थे, जो अपने अपने वक्त में उनकी किताबें, उनके नबी और अंबिया जो किताब और जो नसीहतें ले आए थे, उस पर अमल करने पर तो उनको जन्नत हो सकती थी। लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस हो जाने के बाद आपके बारे में कोई भी यहूद और नसारा में से जो कोई भी सुन ले आपके बारे में और आप पर ईमान ना लाए, तो उसके लिए जन्नत का रास्ता नहीं है। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, इस शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारे, तभी जाकर उसके लिए भी नजात हो सकती है। तो यहाँ पर यही मुख्तसर कहा जा रहा है कि ये वो किताब है जो कि तुमको सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता जो है उसकी तरफ रहनुमाई करती है, और मोमिनों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों ने नेक आमाल किया। और नेक आमाल से मुराद क्या है? वही आमाल जिसके अंदर दो शर्तें हो, एक तो इखलास हो, अल्लाह के रजा के खातिर हो, अल्लाह के खातिर हो, किसी और को दिखावा या रियाकारी के उसमें मिलावट ना हो, और दूसरा यह है कि इत्तिबाए रसूल पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर वो अमल हो। तो ये दो शर्तें अगर है तो उसको नेक आमाल कहा जाता है। तो वो मोमिन लोग जो कि नेक आमाल करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े अजर का अल्लाह ने वादा कर रखा है। फिर मुख्तसर एक आयत में कहा जा रहा, वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, उनके लिए तो हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे, और कहने सुनने से ज़्यादा कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह। इसी पे इक्तिफा करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।